गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से सभी सत्संगी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि बाबा जी है ही ऐसे। जब भी वे किसी से मिलते हैं उनकी विनम्रता जो है सबको भा जाती है, क्योंकि उनकी विनम्रता ही इतनी है। चाहे बाबा जी से कोई कड़वा बोले, लेकिन बाबा जी उनके बारे में हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। आपने ये देखा होगा कि बाबा जी कभी किसी को गलत नहीं कहते, हमेशा यही कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अगर हम भी उनकी तरह कड़वा बोलेंगे तो हमारे भी कर्म बनते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि जहाँ भी रहें वहाँ पर सिर्फ़ और भजन सिमरन करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आकर ही ज़्यादा भजन सिमरन होता है। अगर आप डेरे से दूर हैं तो वहीं पर रहकर अपना भजन सिमरन जो है वो कायम रहे, तभी तो ये चलेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी जो है वह उस लड़की पर है जो बाबा जी को बहुत मानती थी, लेकिन उसके परिवार वाले बाबा जी को नहीं मानते। वह एक सिख फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके कारण उसके जो यही कहते थे कि हम किसी बाबा को नहीं मानते और तुम भी नहीं मानोगी। लेकिन उस लड़की के जो नानके थे, उसकी माँ के जो माँ बाप थे, वह बाबा जी पर बड़ी आस्था रखते थे। इसी कारण उस लड़की का भी जब भी अपने नानके जाती, बाबा जी के बारे में बातें सुनती और उसका झुकाव जो था बाबा जी के पर ज़्यादा हो गया। इसी कारण वह हमेशा ही बाबा जी के बारे में ही बातें करती। लेकिन इस पे उसके पिता और बाकी रिश्तेदारों को ये बात अच्छी ना लगती, तो कभी कभी वह बिना बताए अपने नाना नानी या मामा मामी के साथ डेरे जाती। तो वह कहती, मुझे तो डेरे आकर बड़ा ही अच्छा लगता है। तो वह उसके नाना मामा मामी कहते हैं कि अगर तेरे पिताजी को ये बात पता होगी तो वह हमें भी गुस्सा होंगे, तो तुम्हें भी। वो कहती है कि ये बात कौन बताएगा। तो वो कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ऐसा अगर उनको पता लग गया तो वह तुम्हें दोबारा यहाँ पर हमारे घर भी आने नहीं देंगे। तो वह कहती है कि ठीक है, और ऐसा ही चलता जाता है। तो समय के हिसाब से वह लड़की जो है बड़ी होती है और कॉलेज पढ़ने जाती है। तो उसके घर वाले जो है उसका रिश्ता देखने लग पड़ते हैं। तो वह अपनी माँ को कहती है कि मेरी शादी क्यों ना एक सत्संगी परिवार में की जाए। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि वह बाबा जी से कितनी नफ़रत करते हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी ने तो कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा, तो ये क्यों मेरी बातें करते हैं। तो वो कहती है कि बेटा, ऐसी बातें जो है वह नहीं की जाती। आप जो है वो बातें को दोबारा मत कीजिए, ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो वो कहती है कि मैं पिताजी से बात करूं। उसकी माँ कहती है, खुद तो डांट पड़ेगी, मेरे को भी पड़वाएगी। तो ऐसी बातें मत कर। अगर बाबा जी की मर्ज़ी होगी तो कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बन जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन माँ, मैं अपनी शादी का कार्ड जो है वो डेरे देना चाहूँगी। तो वो कहती है कि तू कैसे जाएगी, यहाँ से तो तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तो वो कहती है कि मैं मामा मामी के साथ चली जाऊँगी। तो वो कहते हैं, अगर तेरे पिताजी को इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो वह मेरा भी जाना वहाँ पर तू बंद कराएगी। तो वो कहती है, तो कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी।
तो वो कहती है कि घर पर कौन सा बहाना लगा के जाओगी। तो वह कहती है कि मैं कह दूँगी कि मैं अपनी सहेली के साथ शॉपिंग जा रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि ये खुद तो फंसेगी, मुझे भी फंसाएगी। और उसने अपने कमरे में एक बाबा जी की फ़ोटो रखी थी, वह भी अपनी अलमारी में। और जब भी उसका मन करता वह बाबा जी की फ़ोटो को देखती और कहती है कि बाबा जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन आपने मेरे पिताजी को ऐसा क्यों बनाया है कि वह मेरी बात नहीं मानते, आप पर विश्वास नहीं करते। तो वह कहती है कि बाबा जी, मामा मामी कितने अच्छे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, घर में क्या बहाना बनाऊं। तब वह शादी के कार्ड जब छप कर आते हैं तो उसमें से वह एक कार्ड को पहले ही निकाल लेती है और कहती है कि ये कार्ड जो है मैं सबसे पहले बाबा जी को देकर आऊँगी। और इतना कहते ही वह चली जाती है और कहते हैं कि अपने पिताजी से कि पिताजी, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पर मेरे कॉलेज का कोई काम है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तू, अभी तो हम लोग बिज़ी हैं, कल अपने भाई के साथ चली जाना। वो कहती है कि मेरी आज आखिरी डेट है और मुझे बाद में डिग्री भी मिलनी है। तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा इतनी दूर तू अकेली कैसे जाएगी। तो वह कहती है कि मेरी एक सहेली है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा ध्यान से जाना, तुम्हारी शादी है। तो वो कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि तू अपनी यहाँ से किसी कार में चली जा। वो मन में सोचती है कि अगर मैं कार में चली जाऊँगी तो वो ड्राइवर पिताजी को बता देगा और वह चुप कर बिना किसी बताए वो कहती है कि पिताजी वहाँ पर टाइम लग जाएगा, मैं ड्राइवर को कैसे लेकर जाऊँगी। इतना कहते ही वह ड्राइवर को नहीं लेकर जाऊँगी, मैं अपनी सहेली के साथ चलूँगी। तो बड़ी मुश्किल से वह अपने पिता को मनाती है और वहाँ पर चली जाती है। अपनी सहेली को भी बहला फुसला कर तैयार कर लेती है। सहेली पहले तैयार नहीं होती, फिर वह उसके साथ चली जाती है। वह दोनों बस में बैठकर जाती है और जब बस में बैठकर डेरे पहुंचती है तो सेवादारों को कहती है कि ये कार्ड है। सेवादार कहते हैं, बेटा वो किसका कार्ड है। वह कहती है, मेरी शादी का। तो सेवादार कहते हैं, लाओ मुझे पकड़ा दो। तब वह कहती है, मैं ऐसे नहीं पकड़ाऊँगी, मैं बाबा जी को ही पकड़ाऊँगी। तब सेवादार कहते हैं, बेटा ज़िद नहीं करते, बाबा जी को और भी काम है और वह ये कार्ड नहीं पकड़ेंगे। तो वो कहती है, मैं इतने प्यार से मैं कार्ड लेकर आई हूँ और बाबा जी मेरा कार्ड क्यों नहीं पकड़ेंगे। इतना कहते ही वह चली जाती है और कहती है कि ये कार्ड मैं बाबा जी को ही पकड़ाऊँगी और वहाँ से आगे चलने लग पड़ती है। तब वह दूसरे जो है सेवादार को देखती है और कहती है कि आप मुझे बाबा जी की जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तक ले जाएंगे। तब वो सेवादार कहता है, बेटा क्या काम है। वो कहता है कि मुझे बाबा जी को कार्ड देना है। सेवादार कहते हैं, बेटा मुझे दे दो, मैं दे दूँगा। तो वो कहती है, नहीं तुम लोग इधर उधर जो है गायब कर दोगे, मैं तो जो हूँ बाबा जी को दूंगी। इतनी बात सुनकर वह कहती है कि मैं ये कार्ड बाबा जी को ही दूंगी। जो सेवादार है वह कहते हैं, बेटा जिद नहीं करते और वह शोर मचाने लग पड़ती है। और कुछ सेवादार वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि क्या बात हो गई। तब वह बताती है कि मैंने ये कार्ड जो है वो सेवादार को देना है, बाबा जी को देना है, लेकिन ये सेवादार मुझे देने नहीं देते। तब वो कहते हैं कि बेटा किसी बात की जिद ना करो, बाबा जी का बिज़ी है। तो वो कहती है कि मैं वेट कर लेती हूँ। तब वहाँ पर कुछ सेवादार आते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा मैं तुम्हें बाबा जी से मिला देता हूँ। तब वह जाते हैं और बाबा जी से पूछते हैं। तब बाबा जी जो है उस लड़की को मिलने के लिए
कोठी से बाहर आते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने सुना तुम मुझसे मिलना चाहती हो। और वह कहती है, हाँ बाबा जी, मैं आपसे मिलना चाहती थी। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या बात हो गई। वो कहती है, मैंने आपको कार्ड देना है अपनी शादी का। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, अपनी शादी का कार्ड देने आए हो। तो वो कहती है, बाबा जी, मेरे पिताजी आपको पसंद नहीं करते, इसीलिए जो है मैं कार्ड जो खुद देने आई हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर मैं शादी में आ गया फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहती है, नहीं नहीं बाबा जी, आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, बेटा जब माँ बाप मना करते हैं तब बच्चों को वो काम नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि बाबा जी, मेरा बड़ा मन था कि मैं शादी का पहला कार्ड आपको दूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने मुझे कार्ड दिया, मैंने ले लिया, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो और तुम जो है वह अपने आराम से घर जाओ। और तुम्हार जो है, तुम तो सत्संगी नहीं हो, तुम्हारे यहाँ पर कौन सत्संगी है जिससे तुम्हें यहाँ आने की प्रेरणा मिलती है। वो कहती है, बाबा जी मेरे नानके जो हैं वो सत्संगी है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत करो, इन सेवादारों को अपने जो है नाना नानी और मामा मामा के बारे में बताओ। तभी वह उसके पूछते हैं। एक सेवादार कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा तुमने कार्ड दे दिया और मैंने ले लिया, चिंता मत करो। तभी जो है वह वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचती है तो घर वाले कहते हैं कि क्या हो आई। तो वो कहती है कि वहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ थी, इसीलिए मेरा नंबर नहीं आया, मैं अगली बार जाऊंगी। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा अब कहीं नहीं जाना है, जैसे जैसे शादी आ रही है तुम्हें अपने घर अब रहना होगा। तब वह वहीं रह जाती है। ऐसे उसकी शादी का दिन आता है। तभी उसके पास जो है वो उसके मामा आते हैं और कहते हैं कि बाबा जी ने तुम्हारे लिए डेरे से कुछ भेजा है। तो वो कहती है, क्या उसके मामा जी कहते हैं कि तुम कार्ड देने गई थी ना, तो बाबा जी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। तब वह जब देखती है तो उसमें बड़े महाराज जी की बड़े ही प्यारी फ़ोटो होती है और वह कहती है कि ये बाबा जी ने अपने हाथों से भेजी है और कहते हैं कि इसे संभाल कर रखना। तो वो अपने मामा जी को कहती है कि आप चुप कर कर किसी को पता ना लगे मेरे टैची में रख देना, अगर किसी को पता लग जाएगा तो बवाल हो जाएगा। तो उसके मामा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, अब बवाल नहीं होगा, जो तुम्हारे ससुराल फैमिली है वह बाबा जी से को मानते हैं, तुम्हारे जो ससुर जी हैं वह तो नामदान नहीं लिया, लेकिन तुम्हारी सासू माँ जी ने नामदान लिया है। ये बात सुनकर वह बड़ी खुश होती है। तो कहती है, फिर तो मुझे ये फ़ोटो को अलमारी में नहीं रखना पड़ेगा, मैं तो वहाँ पर दीवार पर लगाऊंगी। उसके मामा जी हंसने लग पड़ते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हैं बाबा जी, जो जिसके मन में जो भी पूरी इच्छा होती है उसे पूरा करते हैं। जैसे इस लड़की के मन को भाप लिया, वह हर सत्संगी के मन को भापते हैं। कमी हम में है जो बाबा जी के प्रेम को जान नहीं पाते। तो इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि मैं चाहे आपसे दूर लूँ पर मैं आपसे हमेशा पास ही हूँ। इसीलिए वह लड़की अब बड़ी खुश थी। शादी के सारे फंक्शनों में वह बड़ी खुश हो रही थी। उसके मामा जी जो है उसकी मामी को सब कुछ बताते हैं और वह कहते हैं कि आज ये कितनी खुश है। तो वो कहती है मामी कि खुश क्यों ना हो, जो उसके मन में था उसे मिल गया। तो वो कहते हैं कि जो बाबा जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, बाबा जी उनके हर काम को पूरा करते हैं। हमें तो उस सतगुरु पर विश्वास रखना होगा। तब उस लड़की की माँ आती है और पूछती है कि क्या बात हो रही है। तो उसके मामा जी कहते हैं, जो आपकी बेटी ने जो मांगा था वह पूरा हो गया। उसकी माँ कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, क्या कह रहे हो।
तो वो कहते हैं कि बाबा जी सब कुछ जानते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी सब कुछ जानते हैं। हमें तो बाबा जी पर विश्वास रखना होगा। जो बाबा जी पर विश्वास रखता है वह बाबा जी के हरदम पास होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।